हाय। फार्मा सेक्टर की एक नई कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस किया है और इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, डाबर इंडिया, सिप्ला, मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज जैसी कंपनीज प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। इस कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 1 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ इशू साइज ₹1856.74 करोड़ है, जिसमें 680 करोड़ विल बी अ फ्रेश इशू एंड द रेस्ट विल बी एन ऑफर फॉर सेल। IPO price band rupees 646 to 679 per equity share है with 22 shares per lot। Akums Drugs and Pharmaceuticals 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के स्पेस में ऑपरेट करती है। इनका बिजनेस मॉडल 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। CDMO, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, branded and generic formulations and APIs, that is active pharmaceutical ingredients। कंपनी का मेन फोकस CDMO सेगमेंट पे है। FY23 में कंपनी लार्जेस्ट इंडिया फोकस्ड CDMO रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड क्लाइंट सर्व्ड। कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डोजेज मैन्युफैक्चर करती है, लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर्स, इंजेक्शंस, गमी बेर्स एक्सेट्रा। इस बिजनेस सेगमेंट के लिए कंपनी के 50 लार्जेस्ट क्लाइंट्स में से 38 क्लाइंट्स ने रिपीट ऑर्डर्स प्लेस करे हैं इन द पास्ट 5 इयर्स एज ऑफ 31 मार्च 2024। अगले सेगमेंट को देखते हैं, दैट इज ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट। सीडीएमओ बिजनेस के अलावा कंपनी अपने ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस को मार्केट भी करती है इन इंडिया एंड इन ग्लोबल मार्केट्स। इसका ऑपरेशन कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू करती है इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। एज ऑफ 31 मार्च 2024 इस बिजनेस के लिए कंपनी का प्रेजेंस ओवर 65 कंट्रीज में प्रेजेंट है ग्लोबली। एंड फाइनली एपीआई बिजनेस सेगमेंट को देखते हैं। 2001 में कंपनी ने पैराबोलिक ड्रग्स कंपनी को अक्वायर करा था और इस एक्विजिशन के साथ दे एंटर्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ की मटेरियल्स, intermediates and APIs. As of 31st March 2024, they operate 4 dedicated research and development units and have engaged with 406 research and development scientists across their businesses. Moving on, कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। FY24 में कंपनी ने 4,212 करोड़ का टोटल इनकम रिकॉर्ड करा था। नेट प्रॉफिट को देखें तो FY24 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया ऑफ 0.79 करोड़। इन FY23 इट वाज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 98 करोड़, पर FY22 में कंपनी ने नेट लॉस रिकॉर्ड किया था ऑफ 251 करोड़। कुछ फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज को देखें जो कंपनी आने वाले दिनों में फोकस करेगी, तो इट इंक्लूड्स टू लेवरेज इट्स लीडरशिप पोजीशन टू कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, अपने R&D को सस्टेन करना फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अक्रॉस थेरेपीज एंड डोसेज फॉर्म्स, अपने डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस को ग्रो करना, to expand global presence through strategic initiatives and to scale its API business. इस IPO के थ्रू कंपनी जो प्रोसीड्स रेज करेगी, द कंपनी इंटेंड्स टू यूज देम फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू परस्यू इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस एंड फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट दिस आईपीओ। इस कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 1 अगस्त को क्लोज होगा। For more details about this IPO, check out the description box. अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हो, then please leave them in the comment section below. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। For regular IPO related updates, do subscribe to Kotak Securities YouTube channel and also press on the bell notification icon so that you never miss out on any of our future videos. Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.